Hello dear student, today we start some important formulas of integration which we used in exercise 7.4. Dear student, आज हम कुछ important formulas पढ़ेंगे जिसका यूज हम exercise 7.4 में करेंगे। उसमें पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये लर्न होने चाहिए, अगर लर्न नहीं होते हैं तो इसको निकालना आना चाहिए, वो निकालना भी मैं आपको अब सिखा रहा हूं। देखिए इसको हमने आई मान लिया जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। हमें इसका इंटीग्रेशन मालूम नहीं है ना, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं बना सकता। एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी मानोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे ने बस में बन तो सकता है फिर, लेकिन बहुत लंबा स्टेप जाएगा। तो अब हम इसको इवेल्युएट करना सीखते हैं। कैसे हम इसको इवेल्युएट करें? देखिए, क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या इस वन को इसके टर्म में लिख सकते हैं? ये जो वन है इसको हम x माइनस ए और x प्लस ए के टर्म में लिख सकते हैं। क्या वन को हम नीचे वाले की तरह बना सकते हैं? ट्राई करते हैं। देखो, अगर वन को हम x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखें तो क्या आ रहा है ये देखिए। अगर हमने वन को x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखा तो क्या आएगा? देखो ध्यान से समझिए, x प्लस ए ऐसे ही रहा, ठीक, ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हटने पर ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये x जो प्लस में है वो माइनस में और ये जो a माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया और a प्लस a कितना आ गया? 2a आ गया। अब हमें तो केवल क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। अब 1 तो नहीं बन पा रहा है ना, 1 के बदले में क्या बन जा रहा है? 2a बन जा रहा है। तो एक काम कर लो, 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो पहले यहां पर क्या कर लिया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2a। तो 2a से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2a लिख दिया और 2a से डिवाइड किया तो यहां अपॉन में 2a आ गया। ये 2a क्यों कर रहा हूं समझ में आ गया? क्योंकि 1 को मैंने ये dx को 1 इंटू dx लिखता हूं तो 1 को मैंने इसके फॉर्म में लिखना था। अब मैंने ट्राई किया तो x तो कैंसिल हो जा रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है, 1 की जगह में 2a आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है ना भाई, जब a और x और a के टर्म में लिखोगे तो 1 कैसे आएगा? तो कांस्टेंट तो आएगा 2a, ठीक है। तो 2a से आपने मल्टीप्लाई और 2a से आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब देखिए, ठीक है, अब आपने क्या किया? देखिए 1/2a ऐसे ही रहने दिया और इस 2a को आपने क्या लिख दिया? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। वो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखा। 1 हम तो 1 लिखना चाह रहे थे ना, लेकिन 1 लिखा नहीं गया तो हमने देखा कि x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए जब मैं कर रहा हूं, क्योंकि 1 को हमने नीचे वाले टर्म की तरह लिखना था तो हमने कोशिश तो करी लिखने की, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? इसको सॉल्व करके 2a आया, इसलिए मैंने 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 2a को हमने क्या लिख दिया? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। इसको सॉल्व करके 2a तो आ रहा है ना। क्लियर? अपॉन में कितना आया? x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। देखिए अपॉन वाला टर्म मल्टीप्लाई में है ना तो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है अलग अलग, तो कर दीजिए। I इक्वल्स टू 1/2a इंटीग्रेशन x प्लस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अपॉन वाला टर्म दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल और इस x माइनस ए से ये x माइनस ए कैंसिल। तो अब कितना बच गया? देखो I इक्वल्स टू 1/2a, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना? यहां ऊपर बचा 1 और अपॉन में बचा x माइनस ए, माइनस ऊपर बचा 1 और नीचे बचा x प्लस ए और इस पूरे के बाहर से क्या आ गया? dx आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए I इक्वल्स टू, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं डायरेक्ट, मैं कोई इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस ए की पावर कितनी है? 1 है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था? log x। तो 1/x माइनस ए का क्या होगा? log x माइनस ए। आ गई ना बात समझ में? क्योंकि इस x माइनस ए की पावर कुछ नहीं है, 1 है। अगर इसकी पावर 2 होती तो जैसा x की पावर n का होता था वैसे करते।
क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस ए है तो जैसा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वैसे करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग एक्स माइनस ए, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस ए। अब आप सोच रहे होंगे सर अपॉन में एक्स का कोएफिशिएंट भी तो आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 तो है, कोई फर्क पड़ेगा क्या दोनों जगह अपॉन में 1 आने पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए i इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a, हमने पढ़ा है बच्चों log m माइनस log n इक्वल्स टू होता है log m अपॉन n, क्लियर। तो log x माइनस a, देखिए log x माइनस a माइनस log x प्लस a क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, m का काम कर रहा है x माइनस a और n का काम कर रहा है x प्लस a, तो log x माइनस a अपॉन x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखिए मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था इस i का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। कोई डाउट, सिंपल। आपने इसको ऐसा लिखा और फिर इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। अब आपने ये देखा कि 1 को क्या मैं इसके टर्म में लिख सकता हूं, तो आपने कोशिश करी x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख दिया। मैं इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिर माइनस का साइन आ जाता, मुझे माइनस 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। आ रही है ना बात में, फिर मुझे माइनस 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, लास्ट में मेरा फिर आंसर भी अलग आता, क्लियर। फिर वो अलग ही फंक्शन बन जाता ना, आ गई ना बात में, माइनस 2a से मल्टीप्लाई और माइनस 2a से डिवाइड करना पड़ता मुझे, ठीक है। फिर माइनस 2a को मैंने ये लिखना पड़ता और अपॉन में माइनस रहता, लास्ट में आंसर यही आता, लेकिन एक स्टेप लंबा हो जाता। आ गई ना बात में, एक स्टेप हमने आगे बढ़ना पड़ता, इसलिए हमने इसको प्लस में ही रखा 2a। तो अब ये 2a आ रहा है, ऐसा लिख के तो 2a आ रहा है, तो मैंने 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 2a को हमने ये लिख दिया, क्लियर। अब हमने दोनों के अपॉन में अलग लेके सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए सेकंड फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्मूला कह रहा है अब इंटीग्रेशन फाइंड करना है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अगर ऐसा फंक्शन हो, अब एक ही जगह में कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 √2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन हो तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आया था फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका फॉर्मूला क्या आता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। उसमें x माइनस ए ऊपर था, x प्लस ए नीचे था, इसमें उल्टा हो गया, a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे आ गया। आ गई ना बात में। इससे पहले वाले फॉर्मूले में आपने देखा होगा, इससे पहले वाले फॉर्मूले में आपका x माइनस ए ऊपर था, x प्लस ए नीचे, इसमें a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे। करेंगे बिल्कुल वही प्रोसेस है। देखिए इसको सबसे पहले 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 2a से क्यों कर रहा हूं, अब आपको पहले वाले क्वेश्चन को देख के पता चल गया होगा, क्योंकि हमने तो 1 लाना है ऊपर और 1 आ नहीं सकता, 1 कांस्टेंट है तो आएगा भी कांस्टेंट। जब आप अपॉन वाले टर्म की तरह इस ऊपर वाले कांस्टेंट को लाने की कोशिश करोगे तो नीचे ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कांस्टेंट a है और वेरिएबल x है। तो जब कांस्टेंट a और वेरिएबल x को सॉल्व करोगे तो, और कांस्टेंट अगर आंसर आ रहा है तो कांस्टेंट a ही के टर्म में आएगा, ना कि 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का काम a कर रहा है, तो ऊपर भी कांस्टेंट a ही होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको क्या करा, 2a से डिवाइड भी कर दिया और 2a से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिखा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाना है तो 2a कैसे आएगा। देखो मैं इसको अगर a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स लिख दूं, ऊपर आ जाएगा। देखो मेरे को 2a चाहिए ना, प्लस में चाहिए, और मुझे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स के टर्म में बनाना है। तो देखो ना इससे बन रहा है ना, वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, x से x कैंसिल होना चाहिए। तो एक बार a प्लस एक्स रख दो, एक बार a माइनस एक्स रख दो, कैंसिल होंगे नहीं होंगे, x कैंसिल होना चाहिए, केवल कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो x कैंसिल हो गया और a प्लस ए 2a आ गया, आ गया नहीं। तो 2a को हमने क्या लिख दिया, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। आ गई बात समझ में। देखो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स। अब ये न्यूमरेटर वाला जो टर्म है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसमें a माइनस और a प्लस एक्स मल्टीप्लाई में, तो वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ऊपर जो मैंने ये लिखा है दोनों के साथ चला गया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। a माइनस एक्स a प्लस एक्स,
यहां पर भी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और बाहर से क्या आ गया dx। देखिए a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल, तो i इक्वल टू कितना आ गया 1/2a इंटीग्रेशन। देखिए ऊपर बचा 1 1/a माइनस एक्स प्लस ऊपर बचा 1 नीचे बचा a प्लस एक्स और बाहर से क्या आ गया dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/2a ऐसे ही रहा। देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। 1/a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा log a माइनस एक्स, लेकिन अपॉन में x का कोएफिशिएंट भी तो आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो जैसे x का होता है वैसे ही होगा, लेकिन अपॉन में x का कोएफिशिएंट भी तो आएगा, और x का कोएफिशिएंट अभी क्या है -1। अभी x का कोएफिशिएंट क्या है -1, x के साथ माइनस है ना, तो x का कोएफिशिएंट अपॉन में क्या आ जाएगा -1 प्लस 1/a प्लस एक्स का क्या आएगा log a प्लस एक्स, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट आएगा, और x का कोएफिशिएंट तो +1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ही छोड़ दो। आ गई ना बात समझ में। प्लस कांस्टेंट कितना c, ठीक है। तो देखिए i इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2a। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है ना, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस वाले को पहले लिख दो log a प्लस एक्स, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस अपॉन माइनस, माइनस आ गया तो ऊपर माइनस log a माइनस एक्स। अब देखिए log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस कांस्टेंट c भी आएगा, ठीक है। देखिए log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो m का काम ये कर रहा है n का काम ये कर रहा है, तो कितना आ गया log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो देखो यही इसका क्या आ रहा था, फॉर्मूला आ रहा था। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। 1/2a और log कॉमन है दोनों में। आ गई ना बात समझ। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये सेकंड फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट थर्ड फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पढ़ रखा है। अगर आप a की जगह में 1 रख दो तो 1 ऊपर तो 1 ही रहेगा, a की जगह में 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आपने इसका इंटीग्रेशन तो पढ़ा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, वही तो आ रहा है। इसमें भी a की जगह में 1 रख दो, 1/1 1 हो गया, tan इनवर्स x अपॉन 1 tan इनवर्स x हो गया। देखो वही आ रहा है ना tan इनवर्स x। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, अगर 1 नहीं होता, 1 की जगह में a या 2 3 4 तो फॉर्मूला ये बन जाता है। 1 होता है तब तो वो फॉर्मूला आता है, 1 नहीं होता है तो फॉर्मूला ये बन जाता है क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। 1/a बाहर से आ जाएगा और x के अपॉन में भी a आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। देखो प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। i इक्वल्स टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता ना अपॉन वाले टर्म को, a प्लस बी a माइनस बी लिख ही नहीं सकता क्योंकि नीचे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब कैसे करें, अब x की जगह में एक ऐसी वैल्यू पुट करो, ठीक है, कि उसमें से a कॉमन आ जाए और जो नीचे जो बने वो एक फॉर्मूला बन जाए, कि उसकी जगह में हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर लें। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, मैंने कहा था जब भी बीच में प्लस का साइन हो तो आप हमेशा x की जगह में a tan थीटा पुट करना। जब भी ऐसी इक्वेशन बने और प्लस का साइन हो तो a tan थीटा और माइनस का साइन हो तो cos थीटा। बाद में अगर x हो, अगर ठीक है, अगर पहले हो तो फिर उसके लिए भी दूसरा प्रोसेस बताया था मैंने। तो इसमें हम x की जगह में ऐसा वैल्यू रखेंगे कि जो a का मल्टीपल हो। क्यों a का मल्टीपल, क्यों, क्योंकि उसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और वो जो भी आप a के मल्टीपल पे रखो उससे वो पूरा एक फॉर्मूला बन जाना चाहिए। क्योंकि मुझे आंसर 10 के ही टर्म में लाना है तो मैं x इक्वल टू a tan थीटा रख दूंगा। और ये पता भी होना चाहिए आपको, a कॉमन आ गया तो यहां tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, बन रहा है ना फॉर्मूला। तो इसीलिए मैंने x इक्वल टू a tan थीटा रखा। तो dx कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में,
ए ऐसे ही रहा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और इस थीटा का कितना आ गया डी थीटा। क्लियर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो dx की जगह में तो आपने रख दिया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह में a टेन थीटा, तो a स्क्वायर, इसका x स्क्वायर है ना, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर और टेन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना a स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इस पूरे में से देखो ऊपर तो ठीक है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में से a स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना a स्क्वायर कॉमन। ठीक है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहां बचा 1, क्योंकि a स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब देखिए इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा अपॉन, ध्यान से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो बस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहां डी थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया कितने बार 1 बार, तो ऊपर कितना बच गया 1 इंटू डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा थीटा, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो जुड़ जाता है कांस्टेंट c। क्लियर। अब देखिए अगर x इक्वल्स टू a tan थीटा है तो थीटा क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये a सबसे पहले इसके अपॉन में जाएगा तो क्या आ जाएगा x अपॉन a, इधर चला गया ना x अपॉन a, तो बराबर कितना बच गया tan थीटा, होगा कि नहीं होगा, ये a इसके अपॉन में चला गया x अपॉन a बराबर tan थीटा। अब यहां से थीटा निकालना है तो ये tan इधर आ गया, tan इधर आके tan इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस थीटा की जगह में आप कितना रख दोगे tan इनवर्स x अपॉन a। एक गलती हुई, ऊपर a है, ऊपर क्या है देखिए ध्यान से, ठीक है, ऊपर क्या है बच्चों a है कि नहीं है, a स्क्वायर नहीं है, तो ये जो a से कैंसिल होगा तो नीचे बच जाएगा आपका 1 अपॉन a। आ गई ना बात समझ में, ये क्लियर है, यहां पर a है ना केवल ऊपर, ठीक है, तो a से एक a कैंसिल होगा तो नीचे एक a ऐसे ही बच जाएगा 1 अपॉन a। क्लियर, ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, a स्क्वायर में से एक a कैंसिल होगा बस, तो 1 अपॉन a ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब रख दीजिए 1 अपॉन a, थीटा की जगह में आपने रख दिया tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यही फॉर्मूला है ना, कोई डाउट इसमें? डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ x की जगह में आप, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया। x की जगह में हमने ऐसी वैल्यू पुट करी जिससे a कॉमन आ जाए और ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाए। तो a कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ये a स्क्वायर कॉमन आ गया तो बच जाएगा 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इससे हमने देखा तो आंसर आपका आ गया। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला भी अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट अब जल्दी से बाकी 3 फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पहले के 3 फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने उसका प्रूफ भी बता दिया। अब जो ये अगले 3 फॉर्मूले ये भी यूज होते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला नंबर 5 ये ज्यादातर यूज होता है इन तीनों में से, ठीक है, तो इनका यूज भी होता है इसलिए, और ये 3 लगभग 50% क्वेश्चनों में इन 3 फॉर्मूले का यूज और 50% क्वेश्चनों में पहले के 3 फॉर्मूले का यूज होता है। आ गई ना बात समझ में? तो लगभग दोनों पहले के 3 भी इंपॉर्टेंट है, अगले 3 भी इंपॉर्टेंट है। पहले 3 प्रूफ मैंने इसलिए करवाए ताकि आपके ध्यान में रहे कि फॉर्मूले कैसे प्रूफ करते हैं। अब फॉर्मूला प्रूफ आपके उसमें पूछा नहीं जाना है, लेकिन आपको आना चाहिए फॉर्मूला, अब आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपने ये फॉर्मूलास को लर्न करना है। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पहला फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में अंतर क्या है, वहां अपॉन में अंडर नहीं था, केवल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था। आ गई ना बस में, इसलिए फॉर्मूला बना 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर, ये भी लॉग में ही रहेगा, बस अंडरूट आ गया इसमें, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग सिंपल, लॉग x प्लस इतना कर देना जितना अपॉन में है। आ गई ना बात समझ में? बस वही फॉर्मूला है, उसमें केवल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो यहां अंडरूट आ गया है। जब अंडरूट आ जाए अपॉन में, ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, केवल लॉग के टर्म में आंसर आएगा। लॉग जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में जिसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड करना है वो ऐड कर देना।
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 6 देखो, फिफ्थ को अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर जो 6 है और वहां पर जो फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ा था उसमें अंतर क्या है? वहां क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। क्लियर? यहां माइनस ना होके प्लस है। आ गई ना बात समझ में? और वहां जो प्लस वाला फॉर्मूला था वो 10 के टर्म में था। वो कैसे था वो तो मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया था। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले और फोर्थ फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं। चलो इससे लिंक करना छोड़ो, इसमें और इसमें क्या अंतर है? फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 6 में क्या अंतर है? यहां माइनस है तो यहां प्लस है, बाकी चीज तो वही है। अंडर ऊपर भी है, अंडर नीचे भी है, तो इसका भी लॉग के टर्म में आएगा। और क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग, जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? x, और x में ये फंक्शन जोड़ देना जिसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं। कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गई ना बस? मैं लर्न करने का ट्रिक बता रहा हूं। जब अपॉन में ये आए तो अंतर क्या है पहले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में? पहले फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं था, इसमें अंडर रूट है, तो ये भी लॉग के ही टर्म में आएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग, वेरिएबल जो होगा इसमें वेरिएबल कौन है? x, प्लस आप उतना ऐड कर देंगे जिसका इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। किसको? अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहां पर क्या कर दोगे? बस बाकी सब चीज वही रहेगी। यहां जो माइनस आया था उस माइनस की जगह में यहां प्लस आ जाएगा। ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? अब इसको देखो, इस फॉर्मूले में अगर a की जगह में 1 होता तो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बनता बच्चों? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x। तो इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है? यहां 1 था, यहां 1 की जगह में a। इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर तो लिख सकता हूं ना, ठीक है ना? यहां 1 था, यहां a है, 1 की जगह में a है। इसलिए इस फॉर्मूले में केवल क्या अंतर है? यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये साइन इनवर्स x आया, यहां 1 की जगह में a है तो x के अपॉन में a आ जाता है। तो फॉर्मूला बन जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a। आ गई ना बात समझ में? देखो फॉर्मूला वही है। अगर यहां पर 1 होगा, ठीक है, तो ये तो साइन इनवर्स x का बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में 1 की जगह में a है, तो 1 की जगह में जब आप a कर दोगे तो केवल इस x को किससे डिवाइड कर दोगे? a से। तो यही फॉर्मूला इसका बन गया। ये 3 फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट देखिए 6 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए और ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा 7.4 में। पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो कितना था? 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दूसरा हमने पढ़ा इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला था 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तीसरा हमने पढ़ा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अगर a की जगह में 1 रख दोगे तो tan इनवर्स x हो जाता है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा चौथा फॉर्मूला dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। पहला और इसमें अंतर क्या है? केवल इसमें अंडर रूट आ गया, इसलिए ये भी लॉग के ही टर्म में रहेगा और इसका आंसर इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग, जो वेरिएबल है यहाँ x, log x प्लस ये ऐड कर देना जो डिनोमिनेटर में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस इसमें माइनस था तो इसमें प्लस है, तो यहां पर जो माइनस आया उसकी जगह में यहां प्लस आ जाएगा। बस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर a की जगह में 1 होता तो ये साइन इनवर्स x होता, तो यहाँ 1 की जगह में a है इसलिए x को a से डिवाइड कर दोगे, फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x अपॉन a। उम्मीद करता हूं ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसको लर्न भी कर लेंगे। अब जो हम एक्सरसाइज 7.4 है डियर स्टूडेंट, हम वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, आप पहले के 3 प्रूफ को कर लेंगे और इन 3 फॉर्मूले उसको लर्न कर लेंगे।